सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। वेद से विश्व गुरु तक, विकास से विरासत तक, मंदिर से देश को महाशक्ति बनाने तक। मोदी के विकास मंत्र का राज पहली बार मोदी ने खुद खोल दिया है। मोदी इसी मंत्र के साथ इस देश का विकास करने के लिए साल 2014 में आए थे और भविष्य में इसी मंत्र के साथ देश को महाशक्ति बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राज खोला है कि ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें खुद भगवान ने दी है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दिया था। इस नारे की प्रेरणा मोदी जी को ऋग्वेद के इसी मंत्र से मिली थी। सुनिए मोदी ने कैसे इस मंत्र से देश के विकास का मॉडल तैयार किया है। आखिर मोदी को वेदों से प्रेरणा क्यों लेनी पड़ी? आखिर मोदी को ईश्वर ने क्यों चुना? इसका राज भी मोदी ने खुद ही खोला। हमारे वेद कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। अर्थात निर्माण के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ है। मोदी ने बताया कि वो आज सिर्फ देश में मंदिर ही नहीं बना रहे, बल्कि मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। सिर्फ विदेशों से सनातन धर्म की प्राचीन मूर्तियां ही नहीं आ रही, बल्कि विदेशों से निवेश भी आ रहा है। देश में से विरासतों की पुनर्स्थापना ही नहीं हो रही, बल्कि विकास भी हो रहा है। केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं, तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब से न केवल भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बना, बल्कि हिंदू धर्म का फिर से पुनरुत्थान हुआ है। मोदी ने देश की जनता को एक बार फिर से ये बात याद कराई कि कैसे उनके शासनकाल में केदारनाथ से लेकर कामाख्या तक, काशी से लेकर महाकाल के मंदिर तक, सोमनाथ से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर तक, सभी जगह सनातन धर्म का उदय हो रहा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। तो क्या देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी न सिर्फ देश के गरीबों का विकास कर रहे हैं, बल्कि हजारों सालों से सांस्कृतिक गुलामी को झेल रहे भारत में एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हम पर सैकड़ों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए, कोई और देश होता, कोई और समाज होता, तो लगातार इतने आक्रमणों की चोट से पूरी तरह नष्ट हो गया होता। फिर भी हम न केवल डटे रहे, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। आज सदियों के वो बलिदान फलीभूत हो रहे हैं। मोदी बार बार देश की जनता को अगले 1000 सालों तक विकसित होते भारत का सपना दिखा रहे हैं। मोदी बार बार कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है।
यही भारत का युग है, यही विश्व में भारत को स्थापित करने का सही अवसर है, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर से भारत के पक्ष में घूम चुका है। यही समय है, सही समय है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकसित करने के उनके प्लान का राज उत्तर प्रदेश के संभल में खोला, जहां वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की के मंदिर में शिलान्यास समारोह में आए थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कलयुग के अंत में अवतार लेने वाले भगवान कल्की के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए पधारे थे। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है। इस ट्रस्ट के मुखिया पूर्व कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा करवाया जा रहा है। ये मंदिर उसी संबल क्षेत्र में बन रहा है जहां भविष्य में भगवान कल्की अवतार लेंगे। ये मंदिर अगले 5 वर्षों में तैयार होगा और ये 5 एकड़ की भूमि में 1100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आईऑन भारत को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।